2022 की बात बता रहा हूं मैं आपको कि 2022-23 का जो बजट था, उस बजट सत्र में एक सवाल लगता है अपने एमएलए है, नाम तो मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, उनके द्वारा सवाल लगता है, सरकार से पूछा जाता है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी है, उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब ये हुआ कितने पद रिक्त है, कितने पे स्वीकृति है। किससे सवाल पूछा गया? फाइनेंस विभाग से, वित्त विभाग से। ये मैं क्यों बता रहा हूं आज? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अलग अलग ग्रुप में कोई 20,000 बढ़वा दो, कोई 50,000 बढ़वा दो, कोई 60,000 बढ़ा दो, कोई 50,000 कर दो, जैसा मन मर्जी हो रही है ना वैसे हम बातें कर रहे हैं। सच्चाई कुछ जानना ही नहीं चाह रहा, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। इतने पद क्या बताए गए? रिक्त बताए गए कि हमारे पास जो रिक्त पद है ना वो कितने हैं? 94,170। किसने बताया? मैं नहीं बता रहा ये डाटा कि 170 कहां से जोड़ दिया। ये सवाल था, सवाल का एमएलए साहब ने सवाल लगाया, उसका वित्त विभाग ने जवाब दिया। 2022-23 की बात है, 22 में 11वें महीने की बात है, नवंबर में वो रिप्लाई आया। बाद में कहा गया कि 82,314 पद, 82,300 जो 14 पद है, इस पर क्या मांगी गई है? ये कुल स्वीकृत पद है। क्या ये कुल स्वीकृत पद कि अगर राजस्थान में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद स्वीकृत है? कुल स्वीकृत पद थे 82,314, जिसमें से रिक्त कितने थे? 94,170। ये उस फाइल का रिप्लाई बता रहा हूं जो फाइनेंस ने जवाब दिया। बाद में कितने पर स्वीकृति मिली, कितने पर भर्ती हो रही है? ये भर्ती हो रही है 53,749 पदों पर। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें समस्या सिलेबस में थी, वो सारी कहानी आप लोगों को पता है कैसे क्या हुआ, लेकिन आप लोगों के हित में निर्णय करवा दिया, आपने एग्जाम दे दी। अब हमारा यह है कि भैया हमारा 75 नंबर बन रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरा आदमी कहता है आ जाएगा अगर 10,000 पद बढ़ गए तो। ठीक है, तो मैं 10,000 पदों की मांग करने स्टार्ट कर दिया। भाई मेरे 70 नंबर है, मेरा आएगा कि नहीं आएगा? भाई तेरा भी आ जाएगा, लेकिन 20,000 पद बढ़ेंगे तो उसने 10,000 वालों का विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, पद तो 20,000 ही बढ़ने चाहिए, क्योंकि उसका 20,000 में नंबर आएगा। फिर 20,000 53,000 में जोड़ते हैं तो गिनती यार 20,000 से तो मामला 73-74,000 हो रहे हैं, तो इसको 75,000 कर दो। ठीक है, आज लोगों ने कहा अरे 65 नंबर तक के नंबर आ जाएगा। कब? जब इसमें 80-85,000 पद हो गए, 85,000 पद हो गए ना, तो फिर पूरी ऐतिहासिक भर्ती हो। ऐसे नहीं होता मेरे भाइयों, समझो चीजों को कि किसी ने आपको गुमराह कर दिया और आप उसके पीछे लग गए। काम होता है, लेकिन कैसे? जो होने लायक होता है। सबसे पहले 53,749 पदों के लिए आपने किसी का स्वागत किया? आपने किसी ने भी धन्यवाद दिया? आपने किसी का भी कभी आभार प्रकट किया? कितनी बड़ी भर्ती आई है। इसमें सिलेबस की विसंगति, अगर सिलेबस की विसंगति दूर नहीं होती ना, आज पदों की मांग आप नहीं कर रहे होते। एसएससी के सारे छोरे इस भर्ती को उड़ा ले जाते। जो भर्ती का सिलेबस था, सारे बाहरी लोग और एसएससी वाले और मैथ साइंस वाले जितने भी बेरोजगार है 12वीं पास, सारे इसमें लग जाते। किसी का नंबर नहीं आता जो गांव में बैठे हुए हैं, जो मुख्य धारा से दूर हट गए थे। ये कितनी बड़ी बात है। कोई आया मिलने? आज दिनांक तक एक भी अभ्यर्थी कभी चतुर्थ श्रेणी के नाम से ऑफिस हो या सरकार में कोई भी कैबिनेट मंत्री हो या कोई भी एमएलए हो, कोई भी प्रत्याशी हो, उसको मैंने कभी धन्यवाद देते हुए नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो कि 53 से 80 करवा दो? करेगा कौन भाई? सिस्टम में आप गए हो, कितना काम हुआ उसको आप मान रहे हो क्या कि मेरा इतना काम हुआ? ये भी तो सच्चाई है। कितने स्वार्थी बनोगे भाई? इतने तो क्या कि मेरा इतना काम हुआ? ये भी तो सच्चाई है। कितने स्वार्थी बनोगे भाई? इतने तो मानो कि हमारा जितना काम है उसको तो हम पहले फील तो करें, एक्सेप्ट तो करें कि हमारा इतना काम हुआ है, ताकि दोबारा हमारे संकट में कोई साथ खड़ा रहे। नवंबर के महीने में तो मैं फिर ये नहीं हूं, ये सारा डाटा मैं आपको बता रहा था कि इसके अकॉर्डिंग कितने पदों की गुंजाइश हो सकती है। 53,749 और 94,170 इतने पद तो ये हैं। इसमें से कितने पद और वो आपको दे सकते हैं? ये तब होगा, देंगे तो तब ना जब आप इस 53,749 को एक्सेप्ट करोगे। आप प्रयास कर रहे हो, उस प्रयास के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद और आभार कर रहा हूं कि कम से कम सोशल मीडिया पर तो हलचल कर रहे हो, इसका भी फायदा मिलेगा। बाकी लड़ोगे, संघर्ष करोगे, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि
चूंकि सरकार हित में काम कर रही है, सरकार सुन रही है तो हमने ये चूंकि 53,000 हो गई, ऐसा नहीं है आने वाला स्लॉट फिर आप चतुर्श्रेणी का निकाल दो कि भैया हम तो चतुर्श्रेणी की भर्ती निकलवा रहे हैं। इसलिए जिस विभाग को लेटर भिजवाया गया है, विभागों को पत्र भिजवाया गया है कि आपके रिक्त पदों का स्टेटस क्या है, अगर यहाँ से कुछ बेस्ट चीज निकल कर आई ना तो फिर आप लोगों के कुछ पद ऐड करवाने का निश्चित तौर पर प्रयास सफल होगा। पहले स्टेप हो गई है, आपने हलचल की तो स्टेप हो गई, लेकिन इस पर आप जान नहीं दे सकते साहब हम तो मर जाएंगे पद ही नहीं बढ़े तो। 53,749 को सहज स्वीकार करो, खूब सारी वेटिंग आएगी, सारी भर्तियों के परिणाम समय पर जारी हो जाएंगे। थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस चल रहा था वो 10-20 दिन और लेट होगा। एक बार यहाँ से जो भी चीज़ें निकल कर आएगी ना उसके अनुसार आप लोगों के पद ऐड करवाने के लिए मैं साथ हूँ। मैं तो तब भी साथ रहूँगा जब आप साथ नहीं दोगे, क्योंकि समस्या यह है पीड़ा दिखेगी तो हमें तो साथ देना होगा। और इस भर्ती को तो फर्स्ट डे से लेकर उठाया है, आज भी साथ हूँ, गालियाँ दोगे तो भी साथ हूँ, कुछ भी नहीं करोगे तो भी साथ हूँ। बात मेरी इतनी सी है कि आपका जो भी विधायक है कभी जाओ तो उनको कहना कि सर आपने भर्ती अच्छी तरीके से करवाई है, हमें खुशी है कि स्लॉट में हमारी बेरोजगारी जो है वो दूर होगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप जहाँ निवास कर रहे हो ना उसके आसपास जो भी बीजेपी के प्रत्याशी हो, एमएलए हो, कभी जाओ उनके पास बैठो, उनको कहो कि सर आपको एक धन्यवाद का लेटर लिख दीजिए सीएम साहब को कि हमारे लिए इतनी पदों पर भर्ती हुई है। साथ में साहब ये भी मांग कर देना कि अभी और पद खाली है, बार बार थोड़ी चतुर्श्रेणी की भर्ती निकालते रहोगे तो इसमें और पद बढ़ जाएंगे तो हमारा और भला हो जाएगा। एक के साथ दोनों काम हो गए। ये तरीका अलग है, लाइब्रेरी में तरीका अलग था, उससे पशु प्रचार में काम करने का तरीका अलग था, वीडियो में हम अलग रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। ये सब जिसका कहना मानते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस राह में दिखाना है। और अगर चतुर्श्रेणी का काम करवाना है ना तो हम इसी दिशा में काम करेंगे। मैं आज कल में वापस एक वीडियो डालूंगा, कोशिश करूंगा कि कल चतुर्श्रेणी का आपको एक अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें मैं कई सारी बातें शेयर करूंगा। एक